vote justice. We vote justice. We vote the administration. We vote justice. राहुल तेरे खून से इंकलाब आएगा. यूटी एडमिनिस्ट्रेशन. यूटी एडमिनिस्ट्रेशन. Vote justice. We vote. कहीं पर भी जो रिहेबिलिटेशन के नाम पे है, वो कहीं पे आप बताइए कहाँ पे रिहेबिलिटेट किया गया जहाँ पे पुरसुकून पुरअमन से एक कश्मीरी पंडित जो है यहाँ कश्मीर में रह सके। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने बड़ी स्कीमें बड़े दावे किए आज तक। आप बताइए मेरे को आज तक इन 32 सालों में कौन सा दावा कौन सी बात इन्होंने अंजाम दी है गवर्नमेंट ने? आज तक कोई भी आप ग्राउंड लेवल पे देखिए कहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं साबिक अली साबिक। नाजरीन, पिछले एक हफ्ते से लगातार जम्मू व कश्मीर के हर अजला में प्रोटेस्ट चल रहा है। आपको पता ही होगा कि बडगाम ज़िले में पिछले हफ्ते कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की मौत वाक़ा हो गई है और इस सिलसिले में वादी के अतराफ़ व अकनाफ में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। और जो यहाँ पर हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं जो कि यहाँ पर सरकारी मुलाजिम भी हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में उतरे हैं और वो सरकार से बार बार यही मांग लगा रही हैं कि या हमारी रिज़िग्नेशन कबूल कीजिए या हमें ऐसी प्रोटेक्शन दीजिए कि हमें कोई ख़तरा महसूस ना हो। इस वक्त हम गांदरबल के खीर भवानी मंदिर में मौजूद हैं और ये खीर भवानी जो मंदिर हैं ये दुनिया भर में मशहूर हैं और यहाँ पर हमारे साथ हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो कि सरकारी मुलाजिम भी हैं, पिछले कई दिनों से लगातार पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं और अपनी मांग को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ आपका नाम? वीर जी रैना हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएं कि आपकी मांग क्या है, सरकार से क्या मांगना चाहते हैं और सरकार इस पे एक हफ्ते से गौर व फिक्र क्यों नहीं कर रही है? हमारी मांग तो इस समय खाली एक ही है कि हमें यहाँ से वापस जम्मू भेज दिया जाए या हमारा जो हम रिज़िग्नेशन पेश कर रहे हैं गवर्नमेंट को वो एक्सेप्ट करे, क्योंकि अब हालात ऐसे नहीं रहे हैं कि हम यहाँ पे अपनी ड्यूटी जो अपने फ़राइज़ है वो अंजाम दे सकेंगे। ये आज की बात नहीं है, ये 32 साल हो गए हमें ये चीज़ देखते हुए। इसमें टोटल गवर्नमेंट का फेलियर है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे वो कह रही है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स कश्मीरी हिंदूज़ जो है जो 90s में वहाँ यहाँ से पलायन कर गए थे, क्या हालात बने थे उस समय क्या नहीं बने थे, तो लेकिन पलायन करना पड़ा। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने बड़े वीर जी आपकी बात मैं यहाँ पे रुकाना चाहता हूँ। यहाँ पर कश्मीर में अगर हम देखते हैं कि तकरीबन बीजेपी हुकूमत ये दावा कर रही है कि हमने पंडितों के लिए यहाँ पर बहुत से रिहायशी ये रखे हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी इंतज़ाम किया है, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं। क्या आपको लग रहा है कि वो बात जो वो कह रहे हैं वो किसी हद तक सही है? या मैं बाहर कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की बात हम करते हैं। कहते हैं कि जब अपना घर आपको साफ़ हो फिर हम दूसरे के घर की बात करेंगे। जब हमारे गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में 12 साल हो गए हमें यहाँ पे, जब यहाँ पे 12 साल में गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं बना सकी, हमें रिहेबिलिटेट नहीं कर सके, हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करे, तो बाहर किसकी बात हम करेंगे? जब हम लोग दर बदर है, हम यहाँ पे एक कमरे में वहीं पे माँ है बाप है बच्चे हैं, एक कमरे में रह रहे हैं, वहीं पे जीना है वहीं पे मरना है। बताइए अब गवर्नमेंट कहाँ है? कहती है कि हमने रिहेबिलिटेट किया, हमने इनको अकोमोडेशन की, कहाँ है? अब बताइए, अब मेरे पास है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास सामने गवर्नमेंट आ जाए, LG साहब आ जाए, किसने आना है? मैं दिखाऊंगा भाई कहाँ पर है। हमारे 12 साल में आप लोगों ने कहाँ हमें अकोमोडेशन दी? हमें बताया कि आप पिछले तकरीबन एक हफ्ते से यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। जो ज़िला इंतज़ामिया गांदरबल हैं, क्या वो आपके इस प्रोटेस्ट को देखने आई? हमारे ज़िले के जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो यहाँ पे आए? कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया। खाली कल भी हमने प्रोटेस्ट किया था, परसों भी किया था। हम रोज़ जब से ये इंसिडेंट हो गया तब से हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। हमारा पूरा मन प्रोटेस्ट है। बस खाली हम ये हमारी यही डिमांड है, हमारी यही मांग है गवर्नमेंट से। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग कोई दंगा नहीं कर सकते, कोई फसाद नहीं कर सकते। हम लोग खाली ये है कि हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई हमें बख्श दो। हम लोग आप देखिए, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनके तहसीलदार साहब, यहाँ के जो तहसीलदार साहब है, तहसीलदार तुलमुला, वो यहाँ अंदर नहीं आए। हाँ, उन्होंने अपने नायब तहसीलदार को भेजा, पता करो, वो आ गए यहाँ पे, और DSP साहब आ गए, और यहाँ पे कंसर्न SHO आते हैं।
बाकी कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई एसी नहीं, कोई डीसी साहब नहीं, कोई भी यहाँ पे पूछने नहीं आया या हमारे हाल चाल, या हमें खाली दिलासा ही दे देते कि भाई कोई बात नहीं, हम लोग आपके साथ हैं, आप चिंता नहीं करो, हम लोग आपके साथ हैं, आप घबराओ नहीं, हम आपके लिए है। एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए है? अब डीसी साहब यहाँ आए, वो किसके लिए? अगर यहाँ पे लोग नहीं होंगे तो वो किन के लिए काम करेगा? लोगों के लिए तो काम करने के लिए आया है ना। अगर वो डीसी बने हैं, आईएएस ऑफिसर बना है, वो किसके लिए बना है? लोगों के लिए ना, लोगों के काम करने के लिए। एलजी की तरफ से जो हमारे यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनकी तरफ से, यानी कि अभी तो प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरी वादी में प्रोटेस्ट चल रहा है। बारामूला की बात करें, बड़गाम, गांदरबल, जितने भी अजला हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन अभी तक एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से कोई जवाब नहीं आपको आ रहा है। खासकर हम अगर एम्प्लॉय की बात करें, आप यहाँ पर गवर्नमेंट मुलाजिम बैठे हैं धरने पे, क्यों वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा है? क्यों आपको इसी तरह से रखा जाता है? हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। वैसे अगर ये बात ना भी करते तो, क्योंकि ये तो आप देखिए ना, जो हम कहते हैं कि ये टोटल गवर्नमेंट फेलियर है। जो रिहेबिलिटेशन का या जो एम्प्लॉयज़ को पैकेज का जो है, पैकेज तो टोटली फेल हो गई ना इनकी। अब पैकेज जब इनसे संभाली नहीं गई तो ये लोग नहीं जवाब दे पा रहे हैं ना। बिल्कुल। तो इसीलिए ये लोग मुंह जिसको बोलते हैं इनके मुंह बंद करके बैठना या अपने आप को छुपा के बैठना। अब ये खाली बोलते हैं जी हम वो करेंगे, जी ये करेंगे, वो करेंगे। कहाँ है? किसने किया? रविंदर रैना कल आए थे कश्मीर, इधर उधर कर रहे थे, बहुत सी जगहों पे गए थे जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन वहाँ पे उसके सामने लोगों ने बोला कि हम यहाँ पे सेफ़ नहीं हैं। उसकी बातें कश्मीरी पंडितों के लिए या कश्मीरी लोगों के लिए जो उसने कल भी एक बयान दिया था इस बारे में, तो आप क्या समझते हैं उसके बयान को? पॉलिटिशियंस जो है उन्होंने तो मतलब उसके भी बयान से आप ये चीज़ आपने देखा होगा कि हर जगह पे वो कहते हैं कि हम जी करेंगे। और ये 32 सालों से, चाहे कांग्रेस थी, पीडीपी थी, नेशनल थी, अब बीजेपी है, 8 साल हो गए बीजेपी को भी, और खाली हम यही चीज़ सुन रहे हैं, हम जी करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। खाली अब हमारे कानों को आदत पड़ी है ये सुनने की, हम जी करेंगे, हमने ये किया, कहाँ किया वो पता नहीं है, वो किसी को पता नहीं है कहाँ किया है। इस सरकार यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, मरकज़ी सरकार, उनसे क्या आप रिक्वेस्ट करते हैं अपनी तरफ से? हमारी यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना यही है। हमारे जो यहाँ पे इस समय कारगुजार एलजी साहब हैं, मनोज सिन्हा जी, उनसे हमारी यही रिक्वेस्ट है, या तो इस प्रॉब्लम का ऐसा सलूशन किया जाए कि हम लोग फ्री हो जाए, नहीं तो हमारा जो हमने मास रेजिग्नेशन, ये हम सब ने साइन करके रखे हुए हैं, मास रेजिग्नेशन हमने किया हुआ है और हम ये एलजी साहब को पेश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे या तो देखिए नौकरी तभी है जब हम खुद है, जब खुद नहीं रहेंगे तो फिर नौकरी का किस काम की है? जब हम ख़त्म हो गए तो नौकरी हमारी ख़त्म। इससे अच्छा है कि हम कहीं जाके मजदूरी करेंगे, कम से कम सेफ है ना, कम से कम अपने बाल बच्चों के साथ तो है ना। अब मरने के बाद गवर्नमेंट लाख रुपया दे रही है या 10 लाख या 1 करोड़ रुपया, अब जो गया अब वो जाके उसके मुंह में तो नहीं डालेंगे ना। अब वो 1 करोड़ रुपए का क्या करेगा? अब जिस बेटी का बाप खो गया, देखिए मैं इधर एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, आज तक जितनी भी हत्याएं हुई है, जितनी भी इनोसेंट किलिंग हुई है, ये उन सब के लिए है। इसमें चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, ये सब के लिए प्रोटेस्ट है। ये खाली एक कम्युनिटी के लिए नहीं है। इतनी भी यहाँ पे किलिंग्स हो गई है, इनोसेंट किलिंग्स हो गई, चाहे मुसलमान भाई था, चाहे सरदार भाई था, सरदारनी बहन वो मर गई, कोई भी इनोसेंट हो गई, ये प्रोटेस्ट सब के लिए है। हमारे साथ तुलमुला खीर भवानी से कश्मीरी पंडित जो हमारे साथ बात कर रहे थे, इनका यही कहना है कि जो ये प्रोटेस्ट आज हमने शुरू किया है, राहुल भट्ट की जो मौत वाक़ा हुई है, आज हमने इनिशिएटिव लिया है क्योंकि यहाँ पर हर रंग के लोग रहते हैं। अगर हम मुसलमानों की बात करेंगे, पंडितों की बात करेंगे, सिख कम्युनिटी की बात करेंगे, यहाँ पर सब इकट्ठे रहते थे और रहते भी हैं।
इनका यही कहना है कि ये प्रोटेस्ट हम सभी के लिए कर रहे हैं, बेगुनाह कत्ल नहीं होना चाहिए। इस पे एलजी इंतज़ामिया मरकज़ी सरकार को सोचना चाहिए कि हर किसी इंसान को हिफाजत मिले, हर एक इंसान चाहे छोटा हो बड़ा हो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो उसको हिफाजत मिले, तभी जाकर वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकता है और अपने जो उनके अहलो अयाल हैं उनके साथ खुशी से रह सकता है। कश्मीर क्राउन देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरी छु आफ्ताबस न इंतजार करुन, आराम हराम करित बेजबानिन हुंद सहार बनूं। जरूरी छु कोलन हिंज वथ बदलवित तकदीर बदलावुन, ट्रैक्टर पनिन शान बनाविन ते मेचे पलव पनिन पहचान बनाविन। मैं मिट्टी हूँ, हर मौसम मुस्कुराऊंगा, मेहनत के बलबूते खिल जाऊंगा। जरूरी छु बड़ी ख्वाब वुछिन तो ख्वाब हकीकत बनाविन, तिक्याज़े जिंदगी मज ब्रोह ब्रोह पकुन छु हद रोज जरूरी। बायोस्टैट बायोजाइम बड़ुन छु जरूरी।